गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। हाउ आर यू? पढ़ रहे हैं आज एनसीईआरटी 7th क्लास का मैथ और चैप्टर 4th पढ़ रहे हैं उसमें, है ना? ओके, तो करें पढ़ाई स्टार्ट। ओके, है ना? हम कुछ क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसमें हम पढ़ रहे हैं, देखो सिंपल इक्वेशन में क्या पढ़ेंगे हम, वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना? कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, है ना? वेरिएबल समझते हो ना आप लोग? वेरिएबल मतलब ए टू जेड कोई भी नंबर होगा, है ना? ऐसा नंबर जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, अलग अलग चेंज होगी। जैसे एक्स लिया हमने कोई वेरिएबल, तो एक्स की वैल्यू सेम तो नहीं रहेगी ना। तो हमको क्या करना है, ऐसे वेरिएबल्स की क्या करना, हमको एक वैल्यू फाइंड करना है ना। कुछ इक्वेशंस होंगी, कुछ समीकरण होंगे, वो समीकरण लेंगे और उसमें से जो भी वेरिएबल्स होगा, उसमें एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा, यानी जो कोई भी वेरिएबल्स होगा उसकी क्या करेंगे हम, वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी उसका मान हम ज्ञात करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल आ जाइए यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, है ना? इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, है ना? हमने यहाँ पर मान लो एक फर्स्ट एग्जाम्पल लिया। यहाँ पर देखो ध्यान से देखना, हमने ये वेरिएबल्स लिया एक्स, है ना? एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 ये वेरिएबल्स है ना? यहाँ पर ये साइन दिया है और यहाँ पर ये क्या है, एक नंबर है ना, इक्वल टू 0, हाँ 4। अब देखो इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है ना, x की वैल्यू, तो क्या करेंगे हम, इस नंबर को बराबर से उस साइड ले जाएंगे ना, पक्षांतर करेंगे। और जब भी हम पक्षांतर करते हैं किसी नंबर का, तो क्या होते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं, है ना? तो यहाँ पर देखो x था, यहाँ पर इक्वल टू, ये प्लस का है ना, तो उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, है ना? आसानी, एकदम लड्डू सवाल है, आसानी से कर सकते हैं हम। आया समझ में आपको? एक, है ना? देखो एक और लेते हैं हम, है ना? सेकंड एक और लो। यहाँ पर हमने लिया x माइनस 1 ले लिया, इक्वल टू 0 लिया। यहाँ पर देखो आप, ये माइनस का 1 है, ये दिख रहा है ना, माइनस का 1, ये बराबर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, बोलो। तो ये हमारा आंसर आया, हमने x की वैल्यू फाइंड कर दी। आया समझ में आपको? आसान क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन है ना? अब हम एक्सरसाइज ले रहे हैं, है ना? इसको रफ कर दूं ना मैं? ओके, अब हम एक्सरसाइज लेंगे, उसके कुछ सवाल लेंगे और फिर हम करना स्टार्ट करेंगे। ओके, लेंगे यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पढ़ रहे भैया, पहला ए नंबर वाला। देखो यहाँ पर बड़े इजीली क्वेश्चन है, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0। जब भी किसी नंबर का हमको पक्षांतर करना होता है तो चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। x इक्वल टू माइनस का 1 उधर गया तो का हो गया, प्लस का हो गया। ये आपका आंसर आया, x प्लस 1 आंसर आ गया। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को? ओके, इसका हम b वाला ले रहे हैं। एक और क्वेश्चन देखो, आप ध्यान से देखो, आप लोग x प्लस 5 इक्वल टू 0 लिया हमने। अभी हमारे पास माइनस का था, अभी देखो प्लस का ले रहे हैं एक नंबर हम। यहाँ पर x, यहाँ पर प्लस का नंबर है ना, जब ये बराबर से उधर जाएगा तो का हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। तो आंसर क्या है हमारा, x इक्वल टू माइनस का 5, ये आपका आंसर आया। आया बच्चों समझ में? ओके, आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, कर लिया ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं अब हम। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का भी हम पहला लेंगे, ए नंबर वाला, सॉल्व। ध्यान से सब लोग बोर्ड पर देखें। यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन 3l इक्वल टू 42। ओके, अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या लिखा है, 3l, ये वाला जो नंबर है 3, वो l के क्या है बताओ, गुणांक में है, गुणा में है। और गुणा वाला नंबर कहाँ जाता है, भाग में चले जाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। l, तो यहाँ पर ये देखो 3 कहाँ गया, 42 के भाग में आ गया, तो भाग लगा देंगे। l इक्वल टू 3 का भाग लगाया तो बोलो क्या आया, क्या आया बोलो, 14 आया, 14 हमारा आंसर आया। पता है ना कैसे आया? ओके, आया समझ में? एक क्वेश्चन और ले। ओके, आप नोट कर लीजिए इसको, कर लिया नोट? ओके, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम। ओके,
क्वेश्चन बी वाला ले रहे हैं। क्वेश्चन बी, क्वेश्चन बी क्या है हमारा, देखो यहाँ पर b अपॉन 2 इक्वल टू 6। ओके, अब देखो यहाँ पर अभी क्या था, यहाँ पर गुणांक में था ना, अब ये कहां पर है, भाग में, और भाग वाला नंबर कहां जाता है बोलो, भाग वाला नंबर गुणा में जाता है। वेरी गुड। तो b, ये देखो 2 कहां चला जाएगा, 6 के गुणा में चला जाए, तो b इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, क्या आएगा, 6 2 जा 12। ये आपका आंसर आया। आया बच्चों समझ में? ओके, आप लोग नोट कर लीजिए, इसको कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 का c अपॉन 3। हाँ 4। ओके ओके, सोल्व कर रहे हैं हम, है ना। ओके, ध्यान से आप लोग क्या करना, क्या बताया था मैंने, भाग वाली संख्या गुणा में जाएगी और गुणा वाली संख्या भाग में जाएगी। अब देखो ये भाग वाली संख्या है ना, ये देखो ये पैसा लिखा हमने, है ना, ये इधर 40 है, ये भाग वाली संख्या कहाँ चली गई, गुणा में चली गई। अब ये गुणा वाली संख्या कहाँ जाएगी, भाग में चली जाएगी। ये भाग में आ गई, बोलो आ गई ना। क्या भाग लग रहा है क्या 20 का, आप बोलोगे हाँ सर, 20 दूनी 40, यहाँ से बचा 2, यहाँ से बचा 3, दोनों का गुणा कर दिया, कितना आया 6, ये आंसर आ गया। नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ कर लिया, ठीक है। ओके, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 करें। एक सवाल और देख लो इसी का, है ना। ओके, डी और देख लीजिए आप लोग, डी को सॉल्व करेंगे, है ना। डी वाला सवाल क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से देखेंगे इधर क्या लिखा है, 3p अपॉन 6 इक्वल टू 10। ध्यान से सब लोग बोर्ड पर देखे, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। अब देखो मैंने क्या बोला था अभी आपसे, मैंने बोला था जो भी भाग वाला नंबर होगा, जो डिवाइड का होगा, वो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, 10 के मल्टीप्लाई में चला गया 6, बोलो ये 3 क्या है, मल्टीप्लाई में, तो ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, भाग वाले में चले। आप बोलो कैंसिल हो रहा है क्या, आप बोलोगे हाँ सर ये तो हो रहा है कैंसिल, 3 से 3 2 जा 6, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 2 है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 2 जा 20, ये आपका आंसर आया। नोट कर लीजिए आप लोग, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 करें क्या बच्चों, आप नोट कर लीजिए, है ना, नोट कर लीजिए आप लोग। ओके, रब कर दूं ना मैं इनको, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं हम, है ना, क्या ले रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 10p इक्वल टू 100। ओके, अब देखो यहाँ पर ये वाली वैल्यू क्या है, हमारे मल्टीप्लाई में है, गुणा में, तो गुणा वाली आपको मैंने बताया था कहाँ जाता है, वो वाला नंबर भाग में चला जाता है। वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, क्या बचा, ऊपर 10 बचा ना, तो ये आपका आंसर आया। हाँ नोट कर लो आप लोग, ठीक है बच्चों। देखो सेकंड देखेंगे अब हम, इसी का सेकंड वाला सवाल बी वाला है ना, इसका बी वाला करेंगे हम, 10p प्लस 10 इक्वल टू 100। ध्यान से देखना, सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो ये 10p, इधर को प्लस का नंबर है ना, तो प्लस का नंबर जब बराबर से उधर जाएगा तो वो लो माइनस का होगा, माइनस का हो गया। अब 100 में से -10 करेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा, है ना। और ये वाला देखो कहाँ पर है हमारा, गुणा में, तो गुणा वाला नंबर कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हुआ, तो बोलो आंसर क्या आया, 9 आया, ये हमारा आंसर आया। नोट कर लीजिए आप लोग, हाँ आराम से कर लो आप, नोट कर लो, है ना। ओके,
आया समझ में? कर लोगे? ठीक है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 में आपको देखो कितने क्वेश्चन दिए हैं आपको, कितने दिए भैया? 12 क्वेश्चन आपको दिए हैं ना, उसमें से आपको जो लग रहा हो ऐसा डिफिकल्ट लग रहा है तो आप बताओ तो मैं आपको करवा देता हूं। बोलो कौन सा करवाना है? के वाला करवाना है क्या? एच वाला करवाना है। ओके, एच वाला देख लेते हैं, ठीक है। इसको रफ कर दूं मैं? ओके, क्वेश्चन बोलना एच वाला। थ्री एस इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर एस है, ये एस की वैल्यू निकालना है, ये क्या है? गुणा है, तो गुणा वाला नंबर कहाँ जाता है? भाग में। और किसी भी नंबर, देखो 0 में किसी भी नंबर का हम भाग लगाए तो आंसर तो 0 ही आएगा ना, तो बस आंसर 0 होगा आपका। नोट कर लो इसको। और कौन सा बताना था आपको? के वाला और देख लीजिए आप, है ना। के का और देख लीजिए आप। टू क्यू प्लस 6 इक्वल टू 0। ओके, आप देखो यहाँ पर लिखा है 2q, ये वाला नंबर प्लस का है, बोलो बराबर से उधर गए तो माइनस का हो गया। ये गुणा वाला नंबर कहाँ जाएगा बोलो? तो आप बोलोगे सर भाग में जाता है, वो तो भाग में चला गया। क्या 2 का